किसी ने सच ही कहा है, चिंता ही चिता है, और ये काफी हद तक सच भी है। अकॉर्डिंग टू गूगल 77% लोग स्ट्रेस से परेशान है इन इंडिया। लगभग 3 में से 1 इंसान स्ट्रेस से परेशान है, और यही चिंता धीरे धीरे हमारी बॉडी को वीक करती है, हमारी नींद खराब करती है, और कई बार तो हमारी जान भी ले लेती है, या फिर हमें खुद जान देने के लिए मजबूर कर देती है। सैड, बट यही सत्य है। वेट, सत्य जरूर है, मगर इस सत्य को हम बदल जरूर सकते हैं। मगर कैसे? किसी ने सच ही कहा है, चिंता ही चिता है। खैर, किसी के कहने के बाद तो हम नहीं सुधरे, बट मे बी इस वीडियो से सुधर जाओ। सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट माई स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस एंड हाउ इट हेल्पिंग मी रिमूव स्ट्रेस ऑन डेली बेसिस। एंड आपको भी ये डेली बेसिस पर ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। स्ट्रेस कहने को तो ये 6 लेटर वर्ड है, बट कुछ लोगों ने इसको पहाड़ चढ़ने जितना बड़ा बना लिया है, और ये सोचकर बैठ गए कि ये दुख, ये इंस्टॉलमेंट, ये लोन, और इसके साथ साथ दिया हुआ स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। बट व्हाट इफ आई से इट्स ऑल इन योर माइंड? 90 to 95% लोगों का स्ट्रेस किसी फेस या किसी सिचुएशन को सोचकर होता है, जो कि कभी सच भी नहीं होता। अब जैसे कि मैं इतने टॉप पर बैठा हूँ, अगर गिर गया तो, और यही सोच कर कई बार इंसान गिर भी जाता है। जितना कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है बिजी ना रहना। इट इज बेसिकली लाइक खाली दिमाग शैतान का घर। आफ्टर लॉकडाउन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि आप अपने आप को जितना बिजी रखोगे, आप उतना ही नेगेटिव या ओवर थिंकिंग जैसी चीजों से दूर रहोगे, जो कि स्ट्रेस का कारण बनता है अगर आप अपने आप को फ्री रखते हो। एंड कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। बैक इन 2020 मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। कॉलेज के कुछ लास्ट डेज थे, ऊपर से मेरी इंजरी, एंड साथ में कोविड भी आ गया। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था अपनी लाइफ, अपने करियर को लेकर। बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी जब मैं अपने आप को बिजी रखने लगा विद ऑल द थिंग्स दैट आई लव टू डू। 2021 में थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ। 2022 में लगभग पूरा स्ट्रेस खत्म हो चुका था, क्योंकि मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। आई वाज जस्ट बिजी विद माई कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजिंग। सो या, आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आई जस्ट लव इट। मगर वो बोलते हैं ना, टू मच ऑफ एनीथिंग कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू। एंड रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। एंड आई थिंक हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा फेस आता है जब उसे ये नहीं पता चलता कि वो कर क्या रहा है। बेसिकली ही और शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी साथ देना छोड़ देती है। जब चेयर पर बैठे बैठे उसकी लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, उसकी फिंगर्स काम करना बंद कर देती है। एंड दिस इज द फेज जब आपका स्ट्रेस फिर से शुरू हो जाता है। बट मैं तो स्ट्रेस कम करने के लिए अपने आप को बिजी रख रहा था और अपना फेवरेट काम कर रहा था। हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता है जब वो बर्नआउट होने लग जाता है, इवन वो अपना फेवरेट काम ही क्यों ना कर रहा हो। क्योंकि उस वक्त हम अपना फेवरेट काम जरूर कर रहे होते हैं, बट हम उसको एज अ जॉब, एज अ डेडलाइन लेने लग जाते हैं। जैसे कि मैं लेने लग गया था लाइक अपलोडिंग वीडियोस आफ्टर एवरी 2 वीक्स। नहीं होता भाई, कभी कभी नहीं आते टॉपिक्स, नहीं है मेरी इतनी हैपनिंग लाइफ। और इसी फेस में आकर आपको फिर से स्ट्रेस होने लग जाता है, क्योंकि काम करने का मन आपको ऑलरेडी नहीं कर रहा, आप पहले से ही बर्नआउट हो चुके हो। और जब आप काम करना छोड़ रहे हो तो आपको फिर से स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस। लाइक प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है, ऊपर से कितना काम बाकी है, ट्यूसडे को वीडियो अपलोड करनी है, एंड ऊपर से लोअर बैक का स्ट्रेस। अब भला ऐसे फेस में क्या किया जाए? ऐसे फेस पे सो जाने बेहतर। या it's the only solution, and I feel it works best for you when you are in stress and need a break from your work. Sleeping is like a relaxation for our body. But what if I say you are doing it wrong? Now, here is the catch. आप सबने ये तो कई बार नोटिस करा होगा कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आप फ्रेश नहीं फील कर पाते। एक लेजीनेस सी फील होती है। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अपने काम पर फोकस कैसे करोगे? और फिर से वही रूटीन, स्ट्रेस, बैक पेन, स्ट्रेस, बैक पेन, स्ट्रेस। तो इस केस में इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्लीप लाइक अ बेबी विदाउट एनी टेंशन और स्ट्रेस। खैर, ये तो मुश्किल है आजकल की लाइफ में। इन दैट केस इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स योर बॉडी फॉर लाइक 10 to 15 minutes आफ्टर सर्टेन इंटरवल। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ मशीन। आपने कभी अपने फैन या बाइक को लगातार चलाया फॉर लाइक 24 to 48 आवर्स, और अगर चलाया भी होगा तो आपको ये जरूर पता होगा दैट योर मशीन नीड्स अ रेस्ट आफ्टर सर्टेन इंटरवल because of the stress you are putting on your machine. और वैसे ही हमारी बॉडी है, like our brain, our heart, our organs, they work like 24/7, and ऊपर से you are giving more stress with your overthinking ability. So इसलिए it is so important to relax yourself after certain interval. Like after lunch you can relax yourself, या फिर in the evening you can take a power nap for like 10 to 15 minutes, या फिर जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्रेक ले लो। It's not a chai sutta kind of break, it's for you. It's for your betterment and for your relaxation. These power nap or relaxation of 10 to 15 minutes are so important for you because it makes you feel fresh. That's what I have been doing from past few weeks for like 2 to 3 times a day. And it's really helpful without any doubt. And don't worry if you're in college or job during those times. You can relax yourself on a chair as well by stretching out your body parts.
यू कैन गिव इट अ ट्राई। जैसे कि न्यूटन भाव बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे ही हमारी बॉडी है, आप इसको जितना तनाव में रखोगे आप उतना ही स्ट्रेस महसूस करोगे। वैसे ही आप इसको जितना स्ट्रेस फ्री रखोगे आप उतना ही स्ट्रेस फ्री होकर अपने काम पर फोकस कर पाओगे। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, एक अनबीटेबल मशीन की तरह, who works like 24/7. So it is our duty to serve yourself with the best nutrition, and of course, giving time to relax yourself as well. It's like we are fueling ourselves with the best, like the way we are fueling our machines. This is the only way you can remove your stress, which help you provide a quality life. So yeah, don't forget to take power nap, cause it's really helpful for giving you power.